हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है। आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल ए कुमार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आज आप लोगों को समक्ष मैं जो गेस पेपर आप लोगों को प्रोवाइड किया था उसका सॉल्यूशंस आप लोगों को हम यूट्यूब के जरिए देने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। और इसी सेट से ही अधिकतर क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यानी पहला क्वेश्चन से हाउ में एप्सिलॉन आर का मान होता है। दोस्तों हम जानते हैं कि एयर पार्टिकल्स में जो एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू होता है 1 के बराबर होता है। यानी पहला का सेंस रह जाएगा सी, यानी ऑप्शन नंबर सी। यानी एक होता है किसी भी एयर पार्टिकल्स में हवा का प्रवेगांक जो होता है 1 के बराबर होता है। यानी पहला का सेंस रह जाएगा सी। अगर अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन से विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल के मान क्या होता है। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है, कोई ऐसे है, ये क्या है कोई बाबू एक समान विद्युत क्षेत्र। और एक समान विद्युत क्षेत्र को हम ई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं बाबू? ई से। और इसके अंदर कोई क्यू चार्ज को रख देते हैं। तो हम जानते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल्स को क्यू किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो इस पर एक बल क्रिएट होता है, एफ क्रिएट होता है। क्योंकि यहाँ पर किस पर फोर्स लग रहा है? क्यू पर। तो यहाँ पर क्यू, और किसके अंदर रखा गया है? इस चार्ज पार्टिकल को ई के अंदर रखा गया है। तो एफ बराबर क्या बन जाएगा? क्यू ई। अब देखिए तो यहाँ पर 2 नंबर में किसी ऑप्शन में दिया है या नहीं। यहाँ पर आपको देखने के बाद यानी सेकेंड क्वेश्चन को देखने के बाद आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है एफ बराबर क्यू ई, जो कि ई क्यू ई करेक्ट होगा। अब अगर हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन से विद्युत फ्लक्स का ए सही मात्रक होता है। दोस्तों यहाँ पर फार्मूला जानते हैं, फाई बराबर क्या होता है? ई ए कॉस थीटा, ऐसे करके होता है। तो यहाँ पर आंसर जो दिया है ओम मीटर, एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर और वोल्ट मीटर इन्वर्स के फॉर्म में दिया है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का ए सही मात्रक होता है, एक न्यूटन पर कूलम भी होता है, एक वोल्ट पर मीटर भी होता है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं वोल्ट पर मीटर। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर भी होता है, न्यूटन पर कूलम होता है। या लेकिन आंसर आपका वोल्ट पर मीटर, वोल्ट मीटर के रिस्पेक्ट में दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पर हम वोल्ट मीटर ले लेंगे। और एरिया का यूनिट होता है बाबू मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना होगा बाबू? वोल्ट मीटर। यानी आपको देखने के बाद यहाँ पर 3 का सेंस रह जाएगा सी, जो कि वोल्ट मीटर करेक्ट होगा। यानी विद्युत फ्लक्स का ए सही मात्रा क्या होता है? वोल्ट मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगर अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन से आपका संबंध Q बराबर एन ई में निम्नलिखित में कौन सा एन का मान संभव नहीं होता है। दोस्तों Q बराबर हम फार्मूला जानते हैं एन ई, इतना बात सभी लोग को पता है। लेकिन एन को हम बोलते हैं इंटीजर नंबर, यानी पूर्णांक संख्या। ई को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। लेकिन यह हमेशा कंपोनेंट के रूप में ही होता है। और इसको यहाँ पर कभी भी अगर मान लेते हैं यहाँ पर 3E 4E ये सभी इंटीजर नंबर होते हैं। इस नेचर में पाए जाने वाले आवेश ये सभी संभव होते हैं। अगर यहाँ पर 4/3E की बात करें तो ये भी आपका इंटीजर नंबर होते हैं, ये भी संभव होते हैं। लेकिन यहाँ पर 4.2 की बात करें, यह पॉइंट में कतई संभव नहीं होता है इस नेचर में चार्ज, यानी एन का वैल्यू। तो यानी आपका 4 का सेंस रह जाएगा आपका सी। अगर अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी 5 नंबर क्वेश्चन से आपका आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। यहाँ पर सिग्मा बराबर जानते हैं दोस्तों कितना होता है? Q/A होता है। और Q के मतलब होता है कुल आवेश, और A के मतलब होता है क्षेत्रफल, यानी कुल क्षेत्रफल। और देखिए यहाँ पर कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल कहीं दिया है क्या? यानी ऑप्शन नंबर बी में दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट होगा। इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर कोई चालक तार है, इस चालक तार पर प्लस क्यू चार्ज देते हैं, और यहाँ पर चालक तार का एरिया क्या है? ए। तो देखिए यहाँ पर ए क्षेत्रफल में इसको हम पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम यहाँ पर सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा बराबर ए क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश क्या है? क्यू। तो 1 क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश क्या हो जाएगा? Q/A। और यहाँ पर जो कि Q होता है संपूर्ण आवेश, इस कंडक्टर ऑफ वायर में कितना चार्ज प्रेजेंट है, जो होता है संपूर्ण आवेश। और A होता है चालक तार के पृष्ठ क्षेत्रफल, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या होंगे? करेक्ट होंगे। अगर अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी 6 नंबर क्वेश्चन से किसी माध्यम की अपेक्षित परावैद्युत
आवश्यकता एप्सिलॉन आर होती है। देखिए यहाँ पर एफ सी कूलम्ब बल की बात करते हैं तो यहाँ पर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पर Q1 और Q2 बटा क्या होता है R²। इतना फार्मूला जानते हैं। लेकिन इस कूलम्ब बल को किसी परावैद्युतांक के अंदर निकालते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर Q1 Q2 बटा कितना हो जाएगा R²। एक कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और एफ सी और एफ के रेशियो निकालेंगे तो एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, यानी 6 का सेंस रह जाएगा ए। अगर अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, यह सब पढ़ाया हुआ क्वेश्चन से दोस्तों हम लोग बिल्कुल मज़े से आराम से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर पानी का परावैद्युत रिश्तांक होता है। वाटर के कितना बताए थे बाबू 80 या 81 के इंटरमीडिएट फेज में होता है, यानी बीचों बीच होता है, यानी आपका 7 का सेंस रह जाएगा ए। अगर यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जो वैल्यू होता है यह के बराबर होता है, ये सभी लोगों को पता होगा। लेकिन जो के का मान होता है 9 × 10 के पावर 9 और यहाँ पर यूनिट की बात करते हैं तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम्ब स्क्वायर होता है। यहाँ पर कूलम्ब स्क्वायर प्लस में इसको जैसे ही ऊपर भेजेंगे तो यह माइनस में हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगर अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। हम यहाँ पर ई बराबर यहाँ पर ई बराबर QF ये कतई फार्मूला नहीं होता है। यहाँ पर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा F ये भी फार्मूला आपका नहीं होता है, गलत है। अगर यहाँ पर ई बराबर यहाँ पर Q बटा F ये भी फार्मूला कतई नहीं होता है। लेकिन अगर ई बराबर यहाँ पर F बटा Q की बात करते हैं तो यह फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, यानी 9 का सेंस रह जाएगा, ये करेक्ट हो गया। अगर अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन से आपका आवेश का बीमा होता है। तो चूंकि हम जानते हैं आवेश बराबर होता है Q बराबर होता है IT, इतना सभी लोगों को पता होगा। और करंट को किस में मापते हैं एम्पियर में, तो A हो जाएगा और टाइम को क्या हो जाएगा T, यानी आवेश के बीमा जो होता है AT भी हो सकता है और IT भी हो सकता है, तो यानी 10 का सेंस रह जाएगा A। अब बोलिए कोई डाउट। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन से यहाँ पे ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से, यहाँ पे अगला क्वेश्चन से आपका 11 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। हम बताए हैं कि एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है दोस्तों 8.85 × 10 के पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर और न्यूटन मीटर, कूलम्ब स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट के यूनिट की बात करते हैं, जो कूलम्ब स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो कि फेराड मीटर इन्वर्स के इक्वल होता है, यानी 11 का सेंस रह जाएगा बी। अगर अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन से यदि किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है, यानी दो चार्ज, यहाँ पर Q1 चार्ज है और यहाँ पर Q2 चार्ज है, इसके बीच बल क्या है बाबू F है, और उनके बीच की दूरी आधी कर दिया जाए, यानी F/2 कर दी जाए, तो उस पर लगने वाला विद्युत बल का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर F1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/F1 मान लेंगे, और यहाँ पर F2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1/F/2 के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब समीकरण 1 इसको मान लेंगे और समीकरण 2 इसको मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पर F2 बटा यहाँ पर F1 के जब रेशियो हम निकालेंगे तो यहाँ पर 2 के होल स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 बटा कितना हो जाएगा बाबू F हो जाएगा, F के होल स्क्वायर बटा यहाँ पर F1 के होल स्क्वायर बटा यहाँ पर F1 के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू यहाँ पर F2 बटा यहाँ पर F1 अब बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ पर F2 बराबर यहाँ पर कुछ नहीं तो बाटा में 1 मान लीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो F2 बराबर यहाँ पर आ जाएगा 4F1, जो कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में दिया है 4F1 या 4F के बराबर। देखने के बाद आपको पता लगता है कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, जो 4F आपका करेक्ट होगा। अगर अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन से आपका ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से, जो कि 2018 में यहाँ पर
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में पूछ चुका है और बहुत काफ़ी कॉन्सेप्चुअल हैं। देखिए यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज है, 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 यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर दूरी आर मान लेते हैं। यहाँ पर दूरी क्या है बाबू? आर। तो डायगोनल क्या हो जाएगा बाबू? √2r। इतना तो हो जाएगा रूट क्या हो जाएगा बाबू? 2r। इतना हो जाएगा डायगोनल। अब देखिए इसको यहाँ पर प्लस चार्ज है, ए भी प्लस चार्ज है। अब यहाँ पर क्यू पर कुल प्रभावी बल 0 है। अब देखिए इस चार्ज पर ये क्यू पर ए भी प्लस चार्ज है, ए भी प्लस चार्ज है। तो प्लस प्लस एक दूसरे को हम जानते हैं रिपेल करते हैं। क्या करते हैं बाबू? रिपेल करते हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शंस में फोर्स क्रिएट करते हैं। तो यानी यहाँ पर एफ नेट जब निकालेंगे तो एफ माइनस एफ बराबर कितना हो जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्यू बटा क्यू का रेशियो पूछा है, तो ये प्लस और प्लस यहाँ पर माइनस मान लेते हैं, यहाँ पर भी माइनस मान लेते हैं और माइनस माइनस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इधर की तरफ फोर्स मान लेते हैं F1 लगाएंगे और इधर की तरफ फोर्स मान लेते हैं F2 लगाएंगे। ए भी प्लस तो एक दूसरे को क्या करेंगे बाबू? अभी माइनस ए भी प्लस तो माइनस प्लस यहाँ पर एक दूसरे को क्या करते हैं बाबू? इधर की तरफ फोर्स लगाएंगे। ए भी आपका इधर की तरफ फोर्स लगाएंगे कि नहीं? अब देखिए बाबू यहाँ पे, अब यहाँ पर जो यहाँ पर F1 बराबर यहाँ पर F2, F1 बराबर F2। अगर यहाँ पर F1 बराबर F2 को हम बराबर करते हैं तो यहाँ पर बड़े वाला Q, यहाँ पर पहले इसके बीच निकालते हैं, Q और Q के बीच निकालते हैं तो बड़े वाला Q और यहाँ पर बड़े वाला Q अब बाटा यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर R का वैल्यू कितना है? √2r के क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। इतना हो जाएगा। अगर यहाँ पर F1 इसको माने हैं और इसको माने थे बाबू F2, अब F2 बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर Q यहाँ पर छोटा Q अब बाटा यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर R के क्या हो जाएगा बाबू? होल स्क्वायर। इतना हो जाएगा, यानी R के होल स्क्वायर। अब बताइए यहाँ तक कोई डाउट? अब यहाँ पर बात आता है बाबू, इसको इक्वलिटी यानी बराबर करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा? तो देखिए बाबू यहाँ पर हम ध्यान देंगे, यह जो होता है यह फार्मूला आप लोग बाबू जानते होंगे शायद। यहाँ पर जब एफ नेट निकालते हैं तो एफ नेट बराबर होता है 2f1 और कॉस, यहाँ पर एंगल कितना बनेगा बाबू? 90 डिग्री का कोण बनता है और 2f1 का वैल्यू कितना आया बाबू? यहाँ पर f2 इसको मान लेंगे और इसको f1 मान लेंगे। f2 का वैल्यू आया है q और यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर R के क्या है? होल स्क्वायर। और यहाँ पर इसको 2, क्योंकि यहाँ पर एक कंपोनेंट यानी डायगोनल है तो यहाँ पर 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर 45 डिग्री हो जाएगा। 45 डिग्री का वैल्यू होता है √2। इतना हो जाएगा। अब इसको कुछ कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बाबू, यहाँ पर F2 अब बराबर यहाँ पर कितना था बाबू? F1। तो यहाँ पर F2 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर Q यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर √2r स्क्वायर बराबर यहाँ पर Q अब बाटा यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू? r स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा? √2। इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर Q से Q क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहाँ पर 4 पाई से क्या हो जाएगा बाबू? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ पे r स्क्वायर। अब यहाँ पर Q बटा कितना बचेगा? यहाँ पर √2r स्क्वायर बराबर यहाँ पर बचेगा Q बटा यहाँ पर बचेगा r स्क्वायर और यहाँ पर √2 इतना बचेगा। तो r स्क्वायर से r स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। r स्क्वायर से r स्क्वायर यहाँ पर 2 बचेगा। r स्क्वायर से r स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब जब कैंसिल हो जाएगा r स्क्वायर से r स्क्वायर तो यहाँ पर बचेगा Q बटा यहाँ पर बचेगा Q बटा यहाँ पर बच जाएगा Q बटा √2 और यहाँ पर यहाँ पर 2 अब बाटा यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर √2। तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर Q बटा Q के रेशियो पूछ रहा है तो Q बटा Q 2 गुणे √2 अब बाटा यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुणा में तो भागा में चला जाएगा इसको कटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 2√2।
जो कि आपका ऑप्शन में कितना दिया है बाबू, यह क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है। यानी ऑप्शन नंबर बी दिया है 2√2, जो कि आपका क्या होगा बाबू, करेक्ट होगा। यानी ऑप्शन रह जाएगा बी। अगर अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी 14 नंबर क्वेश्चन से आप लोगों को समक्ष, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। यानी किसी भी चार्ज पार्टिकल्स को, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम चार्ज देंगे तो इसका जो मान होता है घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, यानी इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। यानी 14 का सेंस रह जाएगा डी। अगर अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन से विद्युतशीलता का एसआई मात्रक होता है। विद्युतशीलता का एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर, यहाँ पर कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 और यहाँ पर कूलम -2। यहाँ पर देखिए तो कोई ऑप्शन में दिया है न्यूटन कूलम स्क्वायर न्यूटन -1, यानी यहाँ पर कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया है तो नन ऑफ दीज होगा, इनमें से कोई नहीं। यानी आपका 15 का सेंस रह जाएगा डी। अगर अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी धातु के बने एक गोले को धन आवेश, जैसे यहाँ पर एक गोला है, इस पर यहाँ पर ए पर धन आवेश पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है। इससे कुछ दूरी पर कोई बी गोला है, इस पर यहाँ पर मान लेते हैं माइनस चार्ज दिया जाता है, माइनस चार्ज दिया जाता है। एक गोला पर मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है, इस पर माइनस क्यू चार्ज दिया जाता है। उतना ही परिमाण का ऋण आवेश दिया जाता है। तो धन गोले पर ए गोले को दिया जाए तो यहाँ पर क्या होगा, और जब यहाँ पर ए का द्रव्यमान बढ़ेगा तो बी का द्रव्यमान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। अगर अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन से आप लोगों को समक्ष विद्युत क्षेत्र ई से लंबवत किसी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी है और इस स्थिति में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा शून्य मान लेने पर ई और यहाँ पर पी के साथ थीटा डिग्री का कोण बने थे, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला बताए थे पीई और यहाँ पर कॉस थीटा, तो यहाँ पर पी और यहाँ पर कॉस थीटा 180 डिग्री पर निकालेंगे तो 180 डिग्री कॉस 180 डिग्री का जो वैल्यू होता है बाबू -1 होता है, तो यहाँ पर -पी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। अब अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन से आप लोग को समक्ष, अगला क्वेश्चन से कूलम बल होता है। कूलम बल जो होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कूलम बल किसी दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगता है, तो केंद्रीय बल भी हो सकता है और विद्युत बल भी हो सकता है, दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होगा। अगर अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी अगला क्वेश्चन से यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक अक्ष के दिशा में विद्यमान हो तो समविभव तल क्या होगा। देखिए ये समरूप विद्युत क्षेत्र है, ये एक्स है, वाई है, ये क्या है, जेड है। तो यहाँ पर एक्स अक्ष के दिशा में विद्यमान है, तो यहाँ पर जो तल होगा कौन सा होगा, वाई जेड तल होगा। कौन सा तल होगा, वाई जेड तल होगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा बाबू, करेक्ट होगा। अगर यहाँ पर अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन से विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक में क्या होता है। जो यहाँ पर ईएसयू यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो होता है, आवेश का सबसे छोटा यूनिट होता है, जिसका वैल्यू होता है यहाँ पे 4.78 × 10⁻10 के इक्वल होता है। यानी आपका 20 का सेंस रह जाएगा ए। अगर अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन से स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र हम यह संरक्षित होता है क्योंकि यह विद्युत क्षेत्र के अंदर पड़ते हैं और विद्युत क्षेत्र में सिर्फ चार्ज पार्टिकल को रेस्ट में स्टडी किया जाता है, इसलिए यह संरक्षित होता है। यानी आपका 21 का सेंस रह जाएगा ए। 22 नंबर क्वेश्चन से एक एकांकी चालक के निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात अच्छा रहता है। यानी कुल आवेश बटा कुल विभव होता है, यह कांस्टेंट है, यानी अच्छा रहता है, यानी आपका 22 का सेंस रह जाएगा ए। 23 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन से एक कूलाम आवेश डैश ईएसयू के बराबर होता है। एक कूलाम जो चार्ज होता है बाबू 3 × 10⁹ कूलाम के बराबर होता है, यानी 23 का सेंस रह जाएगा ए। अगर 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 24 नंबर है, यहाँ पर एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिनके परिमाण +3.2 × 10⁻19 कूलम और -3.2 × 10⁻19 कूलम है। उनके बीच की दूरी 2.4
4×10⁻10 मीटर है तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण के मान क्या होगा। ये फार्मूला जानते होंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाला। P बराबर Q इंटू क्या 2A और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के दिशा निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू कितना दिया है 3.2×10⁻19 और यहाँ पर बीच की दूरी दिया है 2.4×10⁻10 इतना दिया है। इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर 7.68×10⁻29 कूलम मीटर आएगा जो कि आपका 24 का सेंस रह जाएगा 24 का सेंस रह जाएगा बी। अगर यहाँ पर अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन से आप लोगों को समक्ष यहाँ पर 25 नंबर, एक आवेशित चालक की सतह की किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, यानी कि यहाँ पर मान लेते हैं क्यू चार्ज है। ये बताए थे कि नहीं, क्लासरूम में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग को हम करा चुके हैं। और इस पर विद्युत क्षेत्र जो होता है यह हमेशा सतह के लंबवत होता है और जब लंबवत होगा तो कितना डिग्री का कोण बनेगा 90 डिग्री का कोण बनता है। तो सतह की क्या होता है लंबवत होता है, यानी 25 का सेंस रह जाएगा बी। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ अगला क्वेश्चन से विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत विभव के बीच संबंध होता है। यह हम आपको प्रूव करके बताए थे। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच संबंध है यहाँ पर ई बराबर -dV/dx, यानी आपका 26 का सेंस रह जाएगा ये। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन से आपका यानी 27 नंबर क्वेश्चन से ये यदि किसी खोखले गोलीय चालक के धन आवेश दिया जाए तो उसके भीतर विद्युत विभव क्या होगा। अगर विद्युत विभव की बात करें तो धनात्मक और समरूप होगा, यानी आपका 27 का सेंस रह जाएगा बी। ये भी क्लासरूम में करा चुके हैं। कोई भी खोखला गोला पर हम मान लेते हैं धन आवेश यानी प्लस क्यू चार्ज देते हैं तो यहाँ से जो भी विद्युत बल रेखाएं निकलती है यह यूनिफॉर्म निकलती है, यानी सीधी रेखाएं में निकलती हैं। और यहाँ पर सतह पर कहीं भी चेक करेंगे तो यह प्लस चार्ज ही आपको मिलेगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर 27 का ऑप्शन रह जाएगा बी। अगला क्वेश्चन से बात करते हैं, अगला क्वेश्चन से साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है। मान लेते हैं कोई साबुन का एक बुलबुला है और इस पर हम चार्ज को हम दे देते हैं तो यहाँ पर चार्ज देने के बाद इसका स्कोप थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। अब जब बढ़ जाएगा तो यानी थोड़ा बहुत स्कोप बढ़ जाएगा तो इसकी त्रिज्या के मान भी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। तो यानी आपका 28 का सेंस रह जाएगा ए। अगर यहाँ पर 28-29 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ए सही मात्रक होता है कूलम मीटर। फार्मूला यहाँ पर P बराबर कितना Q इंटू 2A, ये जानते हैं कि नहीं। और आवेश की यूनिट कूलम और बीच की दूरी के सही मात्रक मीटर, तो क्या हो जाएगा कूलम मीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट होगा। अगर अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन से कि विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र के भीम दिशा में है तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ होगा, यानी विद्युत क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन्स का पथ होता है यह यहाँ पर रेक्टेंगुलर टाइप का होता है, यानी परवलयाकार होता है। परवलयाकार होता है, कुछ अंडाकार होता है, यानी आपका दीर्घ वृत्त, सरल वृत्त परवलयाकार होता है। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। एप्सिलॉन नॉट की बीमारी होती है। एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट होता है बाबू यहाँ पर होता है कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। इतना बात सभी लोगों को पता होगा। अब देखिए यहाँ पर कूलम स्क्वायर और न्यूटन यहाँ पर ये यूनिट होता है, लेकिन अगर बीमारी की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन से आप लोग को समक्ष अगला क्वेश्चन से यानी 32 नंबर क्वेश्चन से दो सजातीय और बराबर आवेशों से मिलाने वाली क्यू आवेश को रखने पर संतुलित किया जाता है तो क्यू का मान क्या होता है। जब संतुलित करेंगे तो यहाँ पर आएगा बाबू यहाँ पर -q/4 के बराबर होता है। एक क्लासरूम में बता चुके हैं कि -q/4 होता है। अगर अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन से एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र में होता है। कौन सा क्षेत्र में होता है विद्युत क्षेत्र में। निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं होता है। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। इतना बस
सभी लोग को पता है। लेकिन 2 से गुणा कर देंगे तो 3.2 आ जाएगा, अगर 3 से गुणा करेंगे तो 4.8 आएगा, और 4 से गुणा करेंगे तो 6.4 आएगा। लेकिन ये सभी ऑप्शन में दिया है, लेकिन यहाँ पर आपका जो यहाँ पर किसी भी चीज़ से गुणा करेंगे तो 2.8 नहीं आएगा। जब नहीं आएगा तो इसका अस्तित्व नहीं होगा, यानी 34 का सेंस रह जाएगा सी। अगर अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, मुक्त आकाश के परिवृत्तांक होता है, यहाँ पर आपको बता चुके हैं एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है F8.85 गुणे 10 के पावर माइनस 12 फेराड मीटर इन्वर्स के बराबर होता है, यानी 35 का सेंस रह जाएगा सी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 36 नंबर, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दिए जाए, उनके बीच की दूरी लगने वाला बल के मान क्या होगा। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर और आर स्क्वायर है, तो आर को दुगुना करते हैं तो यहाँ पर कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 37 नंबर, पी आघूर्ण वाला एक विद्युतीय क्षेत्र ई के साथ 90 डिग्री का कोण बनता है, तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण के मान क्या होगा। यहाँ पर जो बल आघूर्ण के मान होता है टाउ बराबर, यहाँ पर पी होता है बाबू यहाँ पर साइन थीटा, और यहाँ पर टाउ बराबर यहाँ पर पी और साइन क्या 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू कितना होता है 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पीई, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन से, एक तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी आघूर्ण वाले विद्युतीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल के मान क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर प्रूफ करके आप लोग बताए थे कि टाउ टर्क बराबर बताए थे कि P क्रॉस E के इक्वल होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन भी हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन से, किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र के तीव्रता के मान क्या होता है। यहाँ पर E बराबर होता है K2 बटा क्या होता है RQ होता है, और EP अक्षीय में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है RQ के, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन से चलते हैं, विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की मात्रा क्या होगा, बीमा क्या होगा, तो E बराबर होता है F बटा Q, इतना बात पता है। और यहाँ पर F का डायमेंशन क्या होता है MLT-2, और आवेश का बीमा क्या होता है I के रिस्पेक्ट में दिया है तो IT ले लेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। अब यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन से, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान क्या होता है। एक खोखला गोला है, इस सतह पर प्लस Q चार्ज देते हैं, और इसके पीछे बीचों बीच में पूछेंगे क्या कोई चार्ज प्रेजेंट है, तो नहीं है, तो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन से 42 नंबर, किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है, तो यहाँ पर वितरित होता है, मान लेते हैं कोई अचालक पदार्थ है, जैसे रबड़, प्लास्टिक, ये सब क्या होते हैं, अचालक पदार्थ होते हैं। इस पर जब आवेश देंगे तो कोई प्रकार के सतह पर अंदर बाहर वितरित नहीं होगा, जो कि इनमें से कोई नहीं करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन से यहाँ पर r दूरी से अलग दो आवेशों के बीच F बल लगता है, और उन आवेशों को मान दुगुना कर दिया जाए, चाहे बीच की दूरी आधी कर दिया जाए। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर इस सवाल को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर F1 मान लेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीच की दूरी के दुगुना, तो यहाँ पर 4 गुना हो जाएगा, और यहाँ पर बीच की दूरी को आधी कर देते हैं, तो यहाँ पर 4 बटा कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ पर 4 बटा यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर F1 और यहाँ पर F2, यहाँ पर बीच की दूरी, तो यहाँ पर F बटा बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, तो यहाँ पर 4 बटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ गुणा करेंगे तो चाचाऊ का, यहाँ पर F1 अनुपात F2 को निकालेंगे, तो यहाँ पर 4 गुणे 4 अब बटा यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो चाचाऊ का 16 F हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। इसको ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं बाबू, यहाँ पर F1 मान लीजिए, यहाँ पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R², दोनों आवश्यक दुगुना कर देते हैं तो 4 गुना हो जाएगा, और यहाँ पर इसको F2 मान लीजिए, आधा कर दीजिएगा, तो यहाँ पर F के आधा करते हैं तो 1 बटा यहाँ पर 4 बटा कितना हो जाएगा, F हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और यहाँ पर F1 अनुपात F2 मानिएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 बटा
यहाँ पर 1/4 और यहाँ पर 4 बटा कितना यहाँ पर 1 बटा कितना यहाँ पर 4 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 गुना हो जाएगा। और यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा f/2, तो यहाँ पर 4 बटा कितना हो जाएगा f, तो यहाँ पर f1 अनुपात यहाँ पर f2 को अगर निकालते हैं रेशियो का फॉर्म में, तो यहाँ पर 4×16 1/4 गुणे कितना 4, तो कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। लेकिन उस तरह हम लोग नहीं करेंगे, कुछ ऐसे कर लीजिएगा। यहाँ पर f बराबर, एक काम कर लीजिएगा, यहाँ पर दोगुना कर देते हैं, दोगुना, तो यहाँ पर 4 गुना हो जाएगा। और यहाँ पर f1 मान लीजिएगा, इसको f2 मान लीजिएगा, और आधी कर लेते हैं, तो यहाँ पर 4 बटा कितना हो जाएगा f हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। और इसको यहाँ पर f1 अनुपात f1 इंटू f2 के गुणनफल के फॉर्म में लिखा लेंगे, तो 1/4, और यहाँ पर 1 बटा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो f1 इंटू f2 बराबर 16f, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच।